सोसाइटी, सोसाइटी का पांचवा हिस्सा है क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इसका मतलब ये होता है कि उद्विकासीय सिद्धांत के आधार पर समाज का वर्गीकरण। उद्विकासीय सिद्धांत माने इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि समाज का विकास कैसे हुआ, समाज का विकास कैसे हुआ, उसका उसने वर्गीकरण कैसे किया, मानव सभ्यता जब से शुरू हुई तब से। तो पहला है इसका, पहला है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। मतलब ये समाज एक ये भी समाज होता है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, मतलब शिकारी एवं एकत्रीकरण समाज। शिकारी एवं एकत्रीकरण समाज मतलब इसमें जो लोग होते हैं वो शिकार के भरोसे रहते हैं, मछली का शिकार करते रहते हैं, जानवर का शिकार करते रहते हैं, उसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं और जंगल वगैरह से अपना जो है फूल फल बीज इकट्ठा करते रहते हैं, तो उससे रोजी रोटी चलाते हैं। अब बहुत कम संख्या में इस तरह का समाज बचा हुआ है, लेकिन अभी भी भारत के अंदर, तो भारत देश के अंदर जो है मूल निवासी बहुजन की जो है कई जातियां ऐसी हैं जो करोड़ों की संख्या में हैं, जो बेचारे सड़क पर ही घूम रहे हैं। वो ऐसे घूमते टहलते रहते हैं, ऐसी रोजी रोटी अपनी चलाते रहते हैं, कहीं मेढक खा रहे हैं, कहीं मछली खा रहे हैं, कहीं चूहा खा रहे हैं। तो ऐसा भी एक समाज है। दूसरा साथियों एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब होता है किसान कृषक समाज। कृषक समाज जब से लोगों ने खेती करना शुरू किया है तब से नदियों की घाटियों में जो है कृषक रहते हैं। भारत में भी गंगा जमुना का मैदान है या नदियां हैं, तो उनके मैदान में मिट्टी जहाँ अच्छी है, जहाँ पानी मिल जाता है, खेती करता हुआ समाज है। अपने भारत देश के अंदर भी है, दुनिया में भी है। मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सब नदियों की सभ्यता है, नदी घाटी की सभ्यता है, जहाँ पर जो है खेती लोग करते थे, बहुत प्राचीन काल से लेकर के आज तक करते आए हैं। वो इस तरह का समाज मिलता है। तीसरा है साथियों पैस्टोरल सोसाइटी। पैस्टोरल सोसाइटी का मतलब होता है पशुचारी समाज। बहुत से जातियों के लोग हैं, बहुत से समाज के ऐसे लोग हैं जो केवल पशुधन, उनका पशु ही उनका धन है, पशु के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, उनको पालते रहते हैं, उनको बेचते रहते हैं, उन्हीं को खाते रहते हैं। जैसे लोग गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, गधे हैं, घोड़े हैं, ऐसे लोग पालते हैं, उनसे रोजी रोटी अपनी चलाते हैं। ऐसे बहुत से करोड़ों की संख्या में हर देश में ऐसे लोग मिल जाएंगे। भारत देश में भी ढेर सारे ऐसे जातियों के लोग मिलते हैं, ऐसे जातियों के लोग मिलते हैं जो कि जानवर ही पाल करके अपना गुजारा करते हैं। फोर्थ है साथियों, फोर्थ है ट्रेडिशनल स्टेट्स आर सिविलाइजेशन। ट्रेडिशनल स्टेट्स आर सिविलाइजेशन। सच टाइप ऑफ स्टेट्स एग्जिस्टेड बिटवीन 600 BC टू 19th century AD. There were kings and feudal lords रूलिंग ओवर स्लेव्स। सही देखा जाए तो इस परंपरागत राज्य या समाज इस प्रकार के समाज का काल ईसा पूर्व 600 से लेकर 19वीं सदी तक माना जाता है। 19वीं सदी तक माना जाता है। इन दीज देयर वेयर किंग्स एंड फ्यूडल रूलिंग ओवर स्लेव्स। इस तरह के राज्य में राजा होते थे, रानी होते थे, राजकुमार होते थे, और सामंत होते थे, जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, और गुलाम होते थे। ये जो मिस्र के पिरामिड बने हैं ये गुलामों ने बनाया है। ये जो मेसोपोटामिया के जिगुरात हैं, जो धार्मिक स्थल हैं जिनको कहा जाता है जिगुरात, इसको गुलामों ने बनाया है। भारत देश के अंदर बड़े बड़े जो किले हैं इनको गुलामों ने बनाया है। बड़े बड़े जो मंदिर हैं इनको जो है यहाँ पर गुलामों ने बनाया है। यानी भारत देश का जो मूल निवासी था इस दौरान गुलामी की जिंदगी जिया है। जब ताजमहल बन रहा था तो अकाल पड़ा हुआ था और बाप जो है अपने बेटे का मांस खा रहा था। साथियों ये गुलामी का काल था, ये गुलामी का काल था जिसको ट्रेडिशनल स्टेट्स और सिविलाइजेशन कहते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में अंदर जो नया संविधान आया है उसने जो हमको लोकतंत्र दिया है उसका महत्व क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्या था। बाबा साहब अम्बेडकर ने गुलामी छुड़वाई है, गुलामी को ख़त्म किया है। पांचवा है साथियों, पांचवा फर्स्ट वर्ल्ड सोसाइटीज। फर्स्ट वर्ल्ड सोसाइटी का मतलब हुआ द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज वाज फ्रॉम 18th century AD। 18th century AD फर्स्ट वर्ल्ड सोसाइटी मतलब पहली दुनिया का समाज। पहली दुनिया का समाज क्या है, ये जो है
ये जो है 18th सेंचुरी से शुरू हुआ है, यानी जब यूरोप के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, रेनेसा आया, पुनर्जागरण काल आया, उसके बाद धार्मिक सुधार हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, यानी उद्योग धंधे खुले, मशीनों का आविष्कार हुआ, तो ये पहली दुनिया का समाज बन के आता है, पहली दुनिया का समाज बन के आता है। सिक्स्थ है साथियों, सेकेंड वर्ल्ड सोसाइटीज, इट टुक बर्थ आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 AD। 1917 AD मतलब इसका यही मतलब हुआ, इसकी उत्पत्ति 1917 की रूसी क्रांति के बाद हुई है। रूसी क्रांति क्यों हुई है? रूसी क्रांति इसलिए हुई है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तो उससे क्या हुआ, उद्योग धंधे पनपे और मजदूरों की कमाई से जो है बड़े बड़े पूंजीपति पैदा हो गए, और वो पूंजीपति जो है मजदूरों का शोषण करते थे। तो रसिया की क्रांति हुई है जिसमें मजदूरों का शासन कायम हुआ है, सर्वहारा का शासन कायम हुआ है। जो शोषक थे, जो शोषित समाज था, पीड़ित समाज था, उसने अपने राज्य की स्थापना की है। उसकी देखा देखी सारी दुनिया के अंदर क्रांतियाँ हुई हैं। ढेर सारे देशों के अंदर इस तरह के मजदूरों ने अपना शासन बनाया है। तो उसको कहा जाता है दूसरी दुनिया का समाज कहा जाता है, यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी मजदूरों का समाज, सर्वहारा का समाज कह सकते हैं, जिसने राजसत्ता पर अधिकार किया। और आगे साथियों हैं, सातवां है थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज सच टाइप ऑफ कंट्रीज वेयर एक्सप्लॉइटेड बाय कॉलोनियल पावर्स। इस श्रेणी के प्रायः तमाम देश उपनिवेशवाद के शोषण में रहे हैं, उपनिवेशवाद के शोषण में रहे हैं। जब यूरोप के अंदर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो लोग मशीनों से सामान बनाने लगे, और उस सामान को बेचने के लिए सारी दुनिया में नाव लेकर के घूमते रहे, जहाज से घूमते रहे, और जहाँ जहाँ जैसे पाए जिस देश पर कब्जा करते चले गए, उसको अपना उपनिवेश बना लिया, यानी कॉलोनी बना लिया, और उसमें जो है लोगों का शोषण करते रहे। तो फिर उसके बाद 1917 की जो रूसी क्रांति हुई है, उसके बाद तमाम दुनिया में उथल पुथल हुआ है। तो उसमें फिर जो उपनिवेशवाद था उसका खात्मा होना शुरू हुआ। लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और वो जो है फिर अपना शासन कायम किए। तो उसको कहते हैं तीसरी दुनिया का समाज कहते हैं। हमारा भारत देश भी इसी में है। 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से जो मुक्त हुआ है, तो ये भी एक तरह से उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ है भारत देश। और यहाँ पर एक नया एक संविधान लागू हुआ है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है। तो हमारे मूल निवासी बहुजन को समझना चाहिए कि मानव सभ्यता जब से आई है तब से किस तरह का मानव समाज आया है। आज आपको मौका मिला है, ये गोल्डन कह लीजिए, ये गोल्डन एरा है, स्वर्ण युग है। भारतीय संविधान के लागू होने से ये स्वर्ण युग आया है। इस स्वर्ण युग को खोना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के आधार पर अपना संगठन बना करके मूल निवासी बहुजनों को अपने शासन सत्ता पर अधिकार करना चाहिए। लेकिन ये जो सुप्रीमो हैं, जो तानाशाह हैं, इनके बीच में पैदा हो गए हैं, इसके कारण जो है मूल निवासी बहुजन जैसे पहले गुलाम था वो उसी तरह की ज़िंदगी जी रहा है। तो इससे मुक्ति लेने की ज़रूरत है,